स्कूल संचालकों ने मांग की है कि मान्यता के लिए जो पोर्टल बंद किया गया है उसे दोबारा चालू किया जाए, जिससे कि वो अपना स्कूल चालू कर सके। निजी स्कूल संचालकों का ये भी कहना है कि उन्होंने इसके लिए अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई है, लेकिन इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसका सीधा असर शिक्षण कार्य पर पड़ रहा है। मान्यता पोर्टल में सरकार द्वारा जो खुद जारी किया गया उसमें खुद इतनी सारी विसंगतियां हैं। उस मान्यता पोर्टल में स्पष्ट लिखा है कि अगर आपके स्कूल में 50 बच्चे हैं तो एक शौचालय की आवश्यकता है, एक बालक और एक बालिका के लिए। लेकिन जब मान्यता पोर्टल पे हम आवेदन फिल करते हैं तो उसमें 6 से कम अगर हम लिखते हैं तो वो मान्यता पोर्टल उसमें एक्सेप्ट ही नहीं करता। नियम से देखा जाए तो 100 बच्चे पे 2 शौचालय चाहिए, लेकिन जब तक हम उसमें 6 नहीं भरेंगे तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर अग्निशामक यंत्र चाहिए, फिर आपको पत्रिकाएं चाहिए और दूसरा रजिस्टर्ड किराएनामा हमको अपलोड करना पड़ेगा। अगर हम उसकी जगह नोटरीकृत किराएनामा अगर लगाते हैं तो आपने अभी बहुत पहले देखा था कि जबलपुर में लगभग 21 स्कूल संचालकों को 3 महीने बंद रखा गया, जो एक डर संचालकों के मन में था कि अगर हमने पोर्टल पे गलत जानकारी दी, पोर्टल मतलब ऑनलाइन में गलत जानकारी दी, जो सिर्फ सरकार बस नहीं कोई भी देख सकता है और कोई भी वो जानकारी मांग सकता है, जो वो डर के कारण अधिकांश स्कूलों ने जिसके रजिस्टर्ड किराएनामा नहीं बन रहे थे उन्होंने आवेदन को खोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि अगर आपने पोर्टल को अनलॉक किया आपकी मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोगों ने उसको अनलॉक नहीं करा है, और जिनने अनलॉक कर दिया, जब पोर्टल को उन्होंने खोला और उसमें देखा कि बहुत सारी विसंगतियां हैं तो डर के मारे उन्होंने फिर आवेदन नहीं किया। और मैं बता दूं आपको कि शुरू में लगभग 17,000 स्कूल संचालकों ने इसका विरोध करा 10 जनवरी को इसी भोपाल में आके, लेकिन सरकार का दबाव प्रेशर इतना रहा वो रहा, जैसे तैसे लोगों ने किया। अभी भी लगभग 4,820 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अनलॉक नहीं करा, जिसमें से लगभग 1,000 स्कूलों ने तो कसम खा ली कि अब हम बंद कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं 4,000 स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के पढ़ने वाले लगभग 1.25 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। या तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे फ्री में, या दूसरे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो उनको फीस देनी पड़ेगी। और जो शिक्षा अधिकार अधिनियम सरकार का था कि जब तक आप पूरी शिक्षा पूरी नहीं कर लेंगे उस अधिनियम के अंतर्गत, कि अगर आपने एक स्कूल में एक बार प्रवेश ले लिया है तो जब तक आप 8वीं तक वहां पे पूरी शिक्षा पूरी नहीं कर लेंगे, जब तक आपको ना वो स्कूल वाला निकाल सकता है ना उसको शिक्षा से वंचित किया जाता है। लेकिन ये सरकार तो खुद ही ऐसे बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है। लगभग 60,000 टीचर, आज 4,000 स्कूल है, आप खुद कल्पना करिए। मान लीजिए एक स्कूल में 10 टीचर हैं तो 40,000 तो सीधा होता है, तो प्यून हो गए, फिर कर्मचारी हो गए, तो लगभग 60 से 65,000 कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार तो रोजगार दे नहीं रही है, जैसे तैसे हम लोग रोजगार दे रहे हैं तो वो आप लोगों से छीन रहे हैं। हम लोगों का भी परिवार वो करता है। 2-2 साल से आप पार्टी का पैसा नहीं हुई, मांगे पूरी तो क्या करेंगे? देखिए, आज हम माननीय शिक्षा मंत्री से अंतिम निवेदन करने आए कि हमारे संचालकों के ऊपर अब बीआरसी स्तर पे, डीपीसी स्तर पे कार्रवाई की जाने लगी है। 1-1 लाख रुपए का उनके ऊपर अर्थदंड लगाए जाने लगा स्कूल चला। अब आप खुद ही बताइए, जो 15-20 साल से स्कूल चला रहे हैं एकदम से कैसे स्कूल बंद कर दें। और एक सबसे बड़ी विडंबना, इस बात को आप ध्यान से सुनिए, मान्यता पोर्टल पर पेज नंबर 2 पे 7 नंबर पर एक नियम है कि जिन्होंने पिछले साल किन्हीं कारण बस आवेदन मान्यता का नहीं कर पाए थे वो इस बार 10,000 रुपए का चालान जमा करें और पुनः आवेदन करें। और हम यहाँ पे निवेदन कर करके थक गए कि हम इसी साल आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार नहीं खोल रही। हमसे भी 10,000 रुपए ले लो, लेकिन पोर्टल खोल दो। हम भी निःशुल्क बच्चे और समान रूप से जो बच्चे फीस के रूप में चल रहे हैं, अब इस उम्र में 65, 60 साल के आपके सामने दिख रहे हैं। मैं खुद 52 साल का हो गया हूँ, अब मैं कौन सा काम करूंगा आप बताइए। मेरे साथ 55 साल वाले संचालक साथी हैं, अब वो कौन सा काम करेंगे। और मैं कहता हूँ इसकी जरूरत क्या पड़ी? अगर मांगे नहीं मानी तो आगे क्या करेंगे? इसके लिए हम लोगों की बहुत बड़ी रणनीति चल रही है। कोर्ट की शरण में भी हम लोग विचार बनाए हुए हैं। एक बार गए थे तो हम लोगों को स्टे मिला, जिसमें अभी बहुत सारे स्कूलों को मान्यता भी मिल चुकी है बिना रजिस्टर्ड किराएनामा को लेकर। लेकिन अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि लगभग 1-1.5 महीने बाद मध्य प्रदेश का एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल टोटल अनिश्चितकालीन बंद के रूप में जाएगा। क्योंकि अब हम लोग बार बार पूरा मध्य प्रदेश हम यहाँ तो लाके इकट्ठा कर नहीं सकते।
इसलिए हम लोगों की अब ये योजना है कि अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे निवेदन को स्वीकार नहीं करते हैं तो हमको फिर अनिश्चितकालीन के लिए पूरे मध्य प्रदेश के एक स्कूल को बंद करेंगे। और फिर हमारी मांग सिर्फ ये नहीं रहेगी, फिर हमारी मांगे बहुत सारी हैं, जो सरकार की बहुत सारी विसंगतियां हैं, हम उसको दूर करेंगे। और माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तो हम लोगों से मिलना नहीं चाह रहे हैं। क्या मांग है? हमारी मुख्य मांग है, हमारे लिए मान्यता का पोर्टल जो बंद कर दिया गया है उसे दोबारा खोला जाए ताकि हम सभी लोग अपना स्कूल दोबारा संचालित कर सकें। क्या उसमें छुट्टियां आ रही हैं? क्या नियमों में? हम पिछले 6 माह से लगातार ये मांग कर रहे हैं सरकार से, सरकार के अधिकारियों से, मंत्रियों से कि पोर्टल जो 1 महीने के लिए खोला गया था उसमें कुछ नियम जो गलत लगा दिए गए थे, उन नियमों के कारण हमने झूठ बोलना उचित नहीं समझा और अपने पोर्टल पर अपनी जानकारी नहीं भरी। उस जानकारी को न भरने के कारण उस पोर्टल को शीघ्र ही बंद कर दिया गया और हम लोग अपनी फाइल जमा नहीं कर पाए। हम आज सरकार से, मंत्री जी से, राज्य अधिकारी को विनती कर रहे हैं लगातार पिछले 6 महीने से उस पोर्टल को सिर्फ ज्यादा नहीं तो 5 दिन के लिए खोल दिया जाए ताकि हम लोग अपनी फाइल को जमा कर सकें। क्योंकि जब कोर्ट ने स्टे दिया है तो किराएनामे को जब कोर्ट ने स्टे दे दिया है तो उसे हटा के हम लोग अपनी फाइल जमा कर सकते हैं और हम लोग अपना स्कूल संचालित कर पाएंगे। मान्यता